आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम होती है, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो है और ये आप लोगों को देख लिया होगा थंबनेल पर। कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, सबसे पहले तो मैं बता दूं। और एसएससी में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे भी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो मैंने दे दिया 5 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 19 और बताइए इसको इज डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय कितने से, 4 5 कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा, करके 4 ऑप्शन दे देगा। अब बताइए कितने से भाग हो रहा, तो आप क्या 5 की पावर 19 निकाल के देखोगे, क्या आप 3 की पावर 19 निकाल के देखोगे और फिर उन दोनों को जोड़कर फिर भाग करके देखोगे? ऐसा तो नहीं देखोगे। ऐसा तो ये तो है ना, वही है, 1 2 3 घंटे तो लग जाएंगे इस हिसाब से करने में, है ना। 5 की पावर 19 और तो 3 की पावर 19 फिर उनको जोड़ो है, फिर कितने से भाग करके देखो, 4 से कट रहा, 5 से कट रहा, ऑप्शन वाइज देखते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक नहीं 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, और 4 कॉन्सेप्ट से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे तो एक क्वेश्चन करने में एक ही कॉन्सेप्ट लगना, मतलब एक ही फॉर्मूला लगना, लेकिन 4 अलग अलग फॉर्मूले, मतलब चार चार फॉर्मूले के जैसे सवाल ये बन सकते हैं, 4 तरीके के सवाल बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है जी, देखो दो चीज है। एक तो एन, हमारा एन क्या चीज है, ये हमारा ओड भी हो सकता है, और दूसरे नंबर पे एन हमेशा एन क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है। इवन मतलब सम, जो दो से कट जाते हैं। ओड मतलब विषम। दो प्रकार के आपके बन जाते हैं, क्या दो प्रकार के आपके बन सकते हैं। अब n क्या चीज है, ये n पावर है जी, ये n पावर है जी। बिल्कुल, अगर यहाँ पे सेम, दोनों जगह सेम ही आएगी हमेशा, ये भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n ही रहेगी। तो ये तो सबसे पहली बात तो क्लियर होगी। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है जी, फर्स्ट नंबर पे अगर हमारे पास इफ, अगर हमारे पास x की पावर n और प्लस a की पावर n ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ दिया है, तो ये इसके जैसा ही तो दिखाई दे रहा है आपको। n पावर x की जगह 5 होगा, a की जगह 3 होगा, और ये n n मतलब 19 सिंपल। हमें सबसे पहले इसको पता करना है किस प्रकार से, किस चीज से कट सकता है। तो n पावर तो हम निकाल नहीं सकते, तो एक इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर ये क्या वाला है, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। कॉमन कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर ये आपको क्या निकल के आएगा जी, x प्लस ए निकल के आ जाएगा। अब क्या बवाल है जी, देखो बवाल क्या है। अब मैं एक चीज कह दूं, यहाँ पे 20 देखो 5 से कट रहा क्या, जी बिल्कुल 5 से कट रहा है। मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 100, मैं लिख दूं 100। अगर ये बड़ी संख्या है, 5 से कट रहा है, वैसे तो अब हमें पता, मान लो नहीं जानते हम, बड़ी संख्या है, ये 5 से हमें पता नहीं लग रहा कट रहा है या नहीं कट रहा है, या 3 से 5 से वैसे तो आप लोगों को पता है, एक 5 का नियम है, अगर बाद में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, वो हमेशा 5 से जरूर कटेगा। ये 5, ये अगली वीडियो आने वाली है जो मेरी, वो इन्हीं पर आएगी। 3 से कटने वाली, 9 से कटने वाली, 7 से कटने वाली, 11 से कटने वाली। इससे अगली वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा कितनी संख्या से पैसे कटेगी। 3 से कट रही, 5 से कट रही, 7 से कट रही, कटने वाले रूल अगली वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप मान लो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 20 गुना 20 पंजे 100 और बटे में 5। अब ये देखो 5 से यार ये तो कट ही रहा, चलो ये बड़ी संख्या मान ली हमने, ये है ना, ये वाला भी कट रहा, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमें पता लग गया यार ये तो कट रहा। या ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, 5 गुना 20 ऐसे लिख लो, और बटे में देखो, देखो 5 से 5 ये कट गया ना, इसका मतलब ये भी कट गया। आप चाहे करके देख लो यार। मान लो मान लो 9 हमें पता 3 से कट जाएगा, 9 हमें पता 3 से कट जाएगा। तो भाई अगर 9 में मैं किसी भी चीज की गुना कर दो, 9 में अब किसी भी चीज की गुना कर दो, वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 9 में मैं मान लो 11 की गुना कर रहा, अब भी कटेगा, सिंपल करके देख लो चाहे आप। अब यहाँ पे ना काट करके गुना करके देखो, 99 और बटे में 3, 3 सब भी कटेगा। ये 9 में अगर ये वाला कट रहा ना, और उसमें किसी भी चीज की गुना कर दो, वो कटेगा ही कटेगा फिर भी, ठीक है। ये सिंपल बात थी। अब देखो मैं अगर कह दूं, मान लो, चलो इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे। देखो क्या बवाल है ये है, अगर मैं पुट n इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं 1,
n इज इक्वल टू, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब इसकी गुना में ये आ रहा और हम इसको काट सकते हैं, इसके कॉमन फैक्टर माना जाएगा। कैसे? मैं n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, अब ओड का मतलब n का मान 1 2 3 और ये डॉट डॉट, 1 2 नहीं आएगा, 3 5 डॉट डॉट ऐसे ही तो आएगा, बिल्कुल जी ऐसे ही आएगा, 1 3 और 5 डॉट डॉट ऐसे ही चलते चल जाएगा, मतलब विषम संख्या यही होती है। मैं n का मान 1 ले लिया, x की पावर n और a की पावर n, क्या ये बन चुका का ये इसके जैसा? बिल्कुल जी बन चुका। मैं इसकी जगह 3 ले रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू 3 ना, तो x की जगह 3 और प्लस a की जगह 3। अब बताओ जी इसमें क्या ये बना क्या कॉमन फैक्टर? आप तो ये बता रहे थे, तो इसका भी कॉमन फैक्टर ये आ चुका और इसका कॉमन फैक्टर ये कहाँ है, इसे करके दिखाओ जी। मैं देखो इसका फॉर्मूला बनता है, एक हमारे पास फॉर्मूला है, x नहीं a b में करके ले रहा हूं मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a प्लस b, बिल्कुल जी, a का स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर कर दो माइनस ए बी कर दो। क्या आपके ये फॉर्मूला याद था? नहीं जी, तो अब याद कर लो। तो इसका फॉर्मूला बन सकता है x प्लस ए और फिर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला ए बी मतलब x ए या a x कह सकते हैं। देखो क्या ये इसकी कॉमन मतलब गुना में दिखाई दे रहा है, ये वाला, बिल्कुल जी ये वाला गुना में दिखाई दे रहा, तो इसका कॉमन फैक्टर, इसका CF क्या आ जाएगा, x प्लस ए। अब कहने का मतलब ये है, एक रखा तब भी कॉमन फैक्टर यही आ रहा, भाई पावर एक का तो मतलब ही नहीं। 3 रखा तब भी कॉमन फैक्टर, अगर 5 रखोगे तब भी कॉमन फैक्टर यही आएगा, अगर 7 रखोगे तब भी कॉमन फैक्टर यही आएगा, 9 रखोगे तब भी कॉमन फैक्टर यही आएगा। तो पहले वाले का हमारा सोल्यूशन मिल चुका है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इस पर एक क्वेश्चन बता दूं, बिल्कुल जी एक क्वेश्चन लिखो। मैं मान लिया मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर हमारा फर्स्ट का, रूल एग्जाम्पल फर्स्ट और रूल फर्स्ट, ये आपको कॉपी में नोट करना। मान लो मैं कह रहा हूं, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये हमारी कोई सी भी संख्या हो, 5 की पावर मैंने ले लिया 27, सिंपल। मैं दे रहा हूं अब फिलहाल 3 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय आपको दे दिया 4 ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपका 4 नहीं, चलो 4 ही ले लो, 5 दे दिया, 7 दे दिया और भाई साहब ये दे दिया 9 दे दिया। बताओ डिविजिबल किससे डिविजिबल है, ये थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा और 4 ही ऑप्शन है ना। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में दिखाई दे रहा होगा, सिंपल भाषा में ये दिखाई दे रहा होगा, मैंने अभी आपको एक चीज समझाई, है कि अगर आपको क्या दिया होगा, मान लिया मैंने 95 दिया है, ये 5 से कट रहा, या ऐसा ना करो, चलो ये 65 5 से कट रहा, बिल्कुल 65 5 से कट रहा। आप कह सकते हैं 5 भी 5 से कट रहा, बिल्कुल 5 भी 5 से कट रहा। इसमें अगर मैं 13 की गुना कर दो तब भी ये 5 से ही कट रहा, क्योंकि अगर ये कट जाएगा तो इन दोनों की गुना करके तब भी कट जाएगा। करके देख लो, 65/5, 13 5 65, ये कट गया। तो मतलब इसमें फैक्टर में किसी भी चीज की गुना कर दो वो कट जाता है ना। ऐसे अगर मैं इसकी गुना में ऐसी चीज ला दूं जो इन संख्याओं से कट रही हो, तो इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। समझ गए बात? नहीं जी, मैं कह रहा हूं भाई देखो, ये हमें 65 दिखाई दे रहा, 5 से कट रहा, यह कह सकते हैं आप 5, ये वाला 5 से कट रहा, अगर मैं इसकी गुना इसमें किसी भी चीज की गुना कर दूं तो तब भी वो 5 से ही कटेगा। मतलब कहने का यह है, मैं इसे पूरे 65 को काटने की वजह से, इस पूरे 65 को 5 से काटने की वजह से हमें पता नहीं लग रहा 65 5 से कट रहा है नहीं। अब सोच लो आप, फिलहाल हमें पता नहीं 65 5 से कट रहा है नहीं कट रहा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो अब ऐसा क्या करें हम कि 5 से पता लग जाए कट रहा है नहीं। मैं इसको इस 65 को लिख सकता हूं 5 गुना 13 और बटे में 5। देखो 5 से एक 5 कट गया, इसका मतलब ये 65 पूरा कट गया, सिंपल। ऐसा ही हम यहाँ पर रूल आजमाएंगे, इस 5 को लाना चाहेंगे हम किसी तरह, इसकी गुना में कुछ ना कुछ लाना चाहेंगे जिससे कि 4 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, 9 से कट जाए, ऐसा करके देखेंगे। ऐसा ही एक रूल है हमारे पास, बिल्कुल सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है। किसकी जैसा? इसकी जैसा, x की पावर n और a की पावर n। तो हमारा n का मान तो हो गया जी कितना, 27 जी। n उनके मान मत लिखना, वहां पे लिखने लग जाना ना। x का मान 5 दिखाई दे रहा है, x की जगह 5, x का मान 5 है ना, डायरेक्ट करना 1 बराबर 3, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ वैसे ही है ना। आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा होगा CO, अगर कॉमन फैक्टर
इन चारों में से कोई से एक से कट रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, CF लिखूंगा आपसे, है ना। कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, x प्लस ए होगा। देखो वहां पे दिखाई दे रहा है x प्लस ए। क्यों? क्योंकि n का मान, n क्या है हमारा, ओड है। अगर इवन होता तब कुछ और होता, n क्या है, ओड है, इस वजह से बता रहा हूं भाई, n क्या है, ओड है। चलो, तो x प्लस ए मतलब 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 ये कितना आया, ये 8 आया। मतलब 8 है ना, 8 4 से कट रहा, बिल्कुल जी कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, इसका मतलब आंसर इसका जो सही है, ये वाला ऑप्शन इसका आपका सही है। बिल्कुल सिंपल, अगर कॉमन फैक्टर किसी संख्या से कट रहा, इसका मतलब वो ऑप्शन इसका सही। बताओ क्लियर है क्या बात। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। अच्छा जी, आपने ये बता दिया, एक मेरे दिमाग में एक चीज आई, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि आपको क्या हो सकता है, चलो वो बाद में बताऊंगा। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा दूं जो 2018 में, एक मिनट रुकिए, हम 2017 में टीयर फर्स्ट में एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, करा दूं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको करके देखो कैसे आया हुआ है, किस प्रकार का आया हुआ है। चलो, है ना, क्वेश्चन लिख रखा मैंने पहले ही, ठीक है। चलो, तो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं अब फिलहाल, है ना। और इसके जैसे आप लोगों को क्वेश्चन और करने के लिए दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 18 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये आप चेक कर लेना, हवा में नहीं कह रहा हूं, डिविजिबल बाय। ये आया था आपका 2017 में, और एसएससी सीजीएल और टीयर फर्स्ट में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, इसको बताना है। और ऑप्शन इसमें क्या दिए हो, ऑप्शन एक तो 7 3 2 5, 7 3 2 5, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर, ये ऑप्शन नंबर 4। बताओ कौन सा सही है। आपको क्या करना है, 2 की पावर 18 माइनस, अच्छा ये माइनस आ गया, हाँ मैं यही बताने वाला था। फिलहाल मैंने जब कहा था आपको कि मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, ये बताओ आप कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल माइनस भी हो सकता है। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे बताने वाला हूँ, तब जाके क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलो, और इसके बाद, हाँ ये तो ठीक है ना। अच्छा, आपको आंसर देना है इस प्लस वाले का, ये आपको होमवर्क है, मतलब आपको करके दिखाना है, या आप कमेंट में जवाब देना है। मैं ले रहा हूं 7 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 39। चलो, ये आपको जवाब देना, ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन मत लिख कर लेना, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे कि 7 5 जो भी है। मैं 7 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन आपका 8, और भाई फिर आपका 12, ये आ जाएगा जी। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा बताना सही है, ये वाले आपके क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन, ये ऑप्शन है, इस वाले कॉन्सेप्ट का ये सवाल है। आपको जवाब देना है, चाहे तो 5 लिखकर भेजना, 7 लिखकर भेजना, और ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक सेकंड क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 लिख के भेजना, 7 लिख के भेजना, 8, कोई सा भी एक लिख के भेज देना, मैं खुद समझ जाऊंगा ना। और इसके जैसे एक और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे एसएमएस भी कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर, सिंपल बात, ठीक है। आप वहां पे प्राइवेसी कोई नहीं है, डाउट ग्रुप लिखा हुआ है, 2 ग्रुप है, एक पा आपको पीडीएफ मिलती है वगैरह, पीडीएफ वगैरह लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके वीडियो के, और एक का आपका खुद का चैनल ही है, वो तुम्हारा ही है, मैं तो एक सिर्फ जुड़ा हुआ हूँ उसमें, सिर्फ क्या, जवाब देने के लिए, बाकी है ना आपके भाई बहन, मेरे भाई बहन बहुत है उसमें सब, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका, ये तो आपको जवाब देना है, ये क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला था। चलो हाँ, अब मैं कह दूं, आप सोच रहे होंगे कि इस प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, जी बिल्कुल, प्लस की जगह ये तो ओडी हो सकता है, लेकिन प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। तो अब कॉमन फैक्टर क्या होगा जी, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, अब कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आ जाएगा x माइनस ए, सिंपल, माइनस ए ही आएगा, है ना, वही है रूल। प्रूफ करने को कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, एक्स की एन की पावर 1 रख के दिखाओ, 3 रख के दिखाओ, करके दिखाओ, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अब इसके जैसा सवाल ये बन चुका है, इसके जैसा सवाल ये बन चुका, क्या मैं कह दूं, 2 की पावर 18 था ना, बिल्कुल जी, 1 की पावर इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, आपको ऑप्शन दिए थे कुछ भी मान लो,
कुछ भी क्यों मान ले यार, गड़बड़ हो जाएगी। 7 3 2 5, 7 3 2 5, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? अब मैं कह दूं ये कौन सा आया था भाई, SSC CGL, ये आया था 2017 को, और टीयर फर्स्ट में, कोर्ट में लिख दो टीयर फर्स्ट, ये आया था। चाहे आप एग्जाम पेपर मतलब उठा करके देख सकते हो। अब क्या करना है आपको, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 2 की पावर 18, या 2 की पावर 18, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 6। ये क्वेश्चन अब इसके जैसा भी नहीं बना है। ये पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, पावर आपको सम दिखाई दे रही, तो यार सम का कॉन्सेप्ट तो ये है ना, ये अब भी नहीं हो सकता। तो इसके जैसा एक एग्जांपल करा दूं मैं, बिल्कुल इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैं अगर ले लूं, मान लो 19 की पावर मैंने 3 ले लिया, चलो 19 नहीं, मैंने ले लिया भाई 7 की पावर 3, सिंपल से करा रहा हूं। और भाई 7 की पावर 3 तो बहुत आसान है, मान लो मैंने 49 ले लिया, 49 नहीं, क्या कह सकते, 41 ले लिया, और भाई मैंने ले लिया आपका 5 की पावर 41, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, तो आपको पहचानना पड़ेगा ऐसे, है ना। ये पावर क्या दिखाई दे रही, पावर सम दिखाई दे रही, तो कॉन्सेप्ट ये दो बनेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे दो इसके बन चुके, एक प्लस का एक माइनस का। तो आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है आपको, है ना, सेम फैक्टर, जवाब नहीं देना मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। आपको क्या इसके जैसा दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे रहा है, कॉमन फैक्टर x माइनस ए, मतलब 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 निकाल दो, 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 सा भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 सा भाग हो जाएगा, सिंपल। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, है ना, ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो याद रखने होंगे कि अगर माइनस आ रहा तो यहाँ पे माइनस, अभी तक कुछ चेंज नहीं है, प्लस आ रहा था तो प्लस लेते, माइनस आ रहा था तो माइनस लेते, लेकिन अब कॉन्सेप्ट इस दूसरे का फर्स्ट आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैं कह दूं ये, हाँ ये क्वेश्चन आपको, ये दोबारा काट देता हूँ, हाँ चलो, अब ये ना मैं यहां तक नोट कर लो। अब मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का यही, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से नोट करना पड़ेगा, एन क्या होगा, इवन होगा, मतलब सम, जैसे कि फर्स्ट इसका फर्स्ट आएगा दूसरे का, इफ अगर हमारा x की पावर n प्लस a की पावर n, n जब इवन हो तब, जब ओड था अब इवन है ना, तब कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1, बाकी और कुछ नहीं, लिख दो और कुछ नहीं। हिंदी वाले हिंदी में समझाएंगे और इंग्लिश वाले कुछ सिंपल, इंग्लिश वाले को तो आज नहीं तो हिंदी आती होगी, तो और कुछ नहीं आ सकता कॉमन फैक्टर। आपने कभी ऐसे मान लो ऐसे टुकड़े सुने, क्या इसका कोई फॉर्मूला है, हाँ जी है हमारे पास फॉर्मूला, ये रहा, ये रहा, तो तू बावला है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है जी, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ फिर से यार क्या बताओ, है ना, फैक्टर तो नहीं हो सकते, फिर से ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा मैं, और फिर तब जाके भाग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो केवल इसका कॉमन फैक्टर आपका 1 आएगा, कॉमन फैक्टर 1 आना है इसका, और कुछ नहीं, और इस पर ज्यादा सवाल नहीं बनते, बस आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, इवन दिखाई दे रही है, एन एन इवन हो, कुछ भी हो, जैसे कि 2 इवन का मतलब है, इवन का मतलब 2 4 6 8, आपको अगर ऐसे दिखाई दे रही है सिंपल उसका CF1 लिख देना और कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। तो चलो अब ये आ जाएगा 1, मतलब वो 1 से ही कटेगा, सिंपल सी बात ये है ना, तो ऑप्शन में 1 दिया होगा तो 1 लगा के आ जाना। अब मान लो अब सेकंड इसमें अगर माइनस आ गया जी, यहाँ पे इफ अगर यहाँ पे माइनस आ चुका, अब क्या करेंगे, तो CF हमारा क्या आ जाएगा, 2 CF निकल के आएंगे, एक ये हो जाएगा और एक, चाहे आप फॉर्मूला आप जानते भी होंगे कि अगर x की अगर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो स्क्वायर मतलब इवन है, तो आपको क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक बार जोड़ देंगे, जी बिल्कुल एक बार घटा देंगे, पावर अगर मैं क्या ले लूँ 4 ले लूँ, तब भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा और इसको भी ऐसा लिख दूंगा, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा, 2 की पावर 2 मतलब 4, सिंपल। ए की पावर 2 मान लो, बी की पावर 2 मतलब एक बार तो ये इसमें घटा देंगे, जोड़ देंगे सॉरी, और एक बार घटा देंगे, चाहे जोड़ दो पहले घटा दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। इसका क्या करेंगे, फिर से एक बार जोड़ दो इसको,
देखो निकल के आया नहीं, यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा। पावर 2 रखी, n का मान 2 रखा तो ये आया, 4 रखा तब भी आया, 8 रखेंगे तब भी आएगा, 6 रखेंगे तब भी ये आएगा। तो कहने का मतलब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन, अच्छा हाँ इस पे क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा आपको, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसके जैसा। क्यों, n का मान 18 लेकिन 1 पे कहाँ 18, मैं इसको भाई ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 18 माइनस 1 की पावर 18 लिख सकते हैं। n का मान 18 मतलब मैंने बताया था ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये दोनों यहाँ पे सेम है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और कह सकते हैं जी 2 की पावर 3 और कह सकते हैं 6 माइनस 1 की पावर, तो 6 1 की पावर कितनी रख लो, मतलब 18 को मैंने 6 लिख दिया, क्या 18 ही लिख लेते, ए ये लो जी, अब यहाँ पे नहीं लिखते हैं, सिंपल। तो 3 छंग 18 बात सेम है। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 6 बिल्कुल जी, और 1 की पावर 6। ये दोनों n के मान कितने होंगे, ये दोनों n के मान होंगे जो कि इवन है, और इवन है इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये लगा दो जी, एक बार इसको जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार 8 में ये जोड़ देंगे और एक बार 8 में ये घटा देंगे, कितना आया निकल के 7 ये हो गया और 9 ये होगा, 7 नम 63 आ गया जी। क्या 63 7 से कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा, ऑप्शन सही। 3 से कट रहा नहीं, 2 से कट रहा नहीं, 5 से कट रहा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 7 हो जाएगा, सिंपल। बताओ क्लियर है क्या बात, सोचो क्लियर है क्या बात है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अब अगली वीडियो के अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली वीडियो आपको मैंने बता दिया 3 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, कौन सी कितनी भी बड़ा संख्या दे दी वो कितनी से कितनी किससे कट रही है वो वीडियो आने वाली है आपकी, है ना, किससे भाग हो रही है, 2 से भाग करने की विधि, 3 से भाग करने की विधि, 4 से भाग कर, 9 से, 11 से, कितने से भी, ठीक है। तो आप उससे आसानी ट्रिक वाइज बताई जाएगी, हो सकता है 10-15 मिनट की वीडियो वही रहेगी, बस इतना ही, उसमें सब कुछ बताया जाएगा आपको, है ना, टाइम के अनुसार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।